भाजपा से पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार चर्चा में रहते हैं। ये भी देखा जाता है बस अब लगातार क्षेत्र के लिए काम हो रहे हैं और विकास की एक बयार बहा दी है। जिस तरह से आपने किस तरह से देख भी रहे हैं इसको, और क्या माना जाए कि जनता कितनी संतुष्ट नज़र आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड वासियों और अपनी पुरोला विधानसभा के तमाम जनमानस को प्रणाम करता हूं। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा आज, जी। विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो वो तो कभी ख़त्म हो नहीं सकता। ये तो एक समझ लीजिए कि जी बजरंगबली की हनुमान की पूँछ है कि जितने कि रावण ने सोचा था कि हनुमान की पूँछ पे घास फूस इकट्ठा करके आग लगा देंगे, तो वो हनुमान पूँछ भी जलेगी और हनुमान भी जल जाएगा। लेकिन जितनी उस पे जो है घास लगाते गए, भूस लगाते गए, वो पूँछ बढ़ती गई। जी। इसी तरीके से विकास भी एक तरीके से जितना करोगे, विकास कभी कंप्लीट नहीं होता है। ये ह्यूमन बीइंग टेंडेंसी है और मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि अपनी विधानसभा को कैसे सुदृढ़ और समृद्ध बनाया जाए, उसके लिए मैं प्रयास पे लगा हूँ। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कि जिनके सुशासन में, कुशल नेतृत्व में हमारा देश जो चौमुखी विकास कर रहा है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो उत्तराखंड में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो साहसिक कदम उठाए, चाहे आपके नकल विरोधी कानून की बात हो, आई एम टू मच हैप्पी टुडे। मैं कल मेरी विधानसभा के एक ही परिवार के 3 बच्चों ने यूके ट्रिपल एससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, और एक बच्चे ने, एक ने 3 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई, एक ने 4 बार किए, एक ने 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। तो दिस इज़ द बेसिकली एग्जाम्पल फॉर नकल विरोधी कानून। जो नकल विरोधी कानून बनाया है उत्तराखंड में, उससे बच्चों का जो भविष्य, एक जो है जो संवरता भविष्य, वो सुरक्षित हो गया। और भविष्य में उनको इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे, तो हमें कहीं किसी नकल माफिया या किसी बिचौलिया के चंगुल में न फंस के डायरेक्टली अपने टैलेंट से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और मन चाहे नौकरी पा सकते हैं। और रही इससे अलावा अगर मैं बात करूं, तो एक आपका जो धर्मांतरण कानून बनाने का काम किया, अभी यूसीसी कानून उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। ये शायद इसके लिए अ पर्सन शुड बी हैव अ करेज टू डू द थिंग्स। किसी को काम करने के लिए इंसान में साहस होना चाहिए। मुझे लगता है ये साहस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी में दिखता है, और उसी का प्रतिफल है कि उत्तराखंड में एक निरंतर उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। और इस उत्तराखंड में जो विकास की जो लहर है, जो विकास की गति है, आपने देखा होगा जो नीति आयोग का एक इंडेक्स आया था, उसमें उत्तराखंड जो है पहले पायदान पे है। तो दिस इज़ द ग्रेट अचीवमेंट फॉर द कम्प्लीटली पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस तमाम ऐतिहासिक कार्यों के लिए बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा विधायक जी, रोजगार के मुद्दों पर अगर बात करें तो किस तरह से रोजगार प्रोवाइड भी करा रहे हैं आपके जो विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं, उन तक विकास की योजनाएं पहुंच सकें या फिर वो जॉब उनके पास हो? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पलायन भी कुछ युवा कर लेते हैं ऐसे में जब रोजगार नहीं होता, तो उसके लिए राज्य सरकार और आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, रोजगार के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक ही परिवार के 3-3 बच्चे की नौकरियां लग रही। और कल मैंने 2 बच्चों को, एक बच्ची जो है ये ज्वाइन कर चुकी है, उनकी 2 भाई 1 बहन,
और 2 बच्चे कल मैंने उनको सम्मानित किया। मेरे ऑफिस आए थे, तो मैंने उनको सम्मानित किया। मुझे इंटरनली खुद को भी खुशी है, और मैं आज ये कह सकता हूँ कि जब उत्तराखंड बना था, उत्तराखंड बने हुए ऑल अबाउट जो है 24 ईयर्स हो गए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्प्लीटली द ड्यूरेशन ऑफ 2000 2000 टू टिल 2024, तो 24 साल हो गए। 24 साल में से अगर मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यकाल को अगर एक साइड करता हूँ, तो 22 सालों में जी। सिर्फ 8 साढ़े 8 हज़ार नौकरियाँ इस उत्तराखंड के लोगों को मिली। और अभी अगर मैं उसका आंकलन करता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, तो ये आंकड़े करीबन 20,000 के आसपास पहुँच चुके हैं। मात्र 2-2.5-3 सालों में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 20,000 से ज़्यादा नौकरियां युवाओं को मिल चुकी है। उसके विटनेस आप भी हैं, सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री सतत प्रयासरत है, और कई सारी योजनाएं हैं जो लोगों के लिए हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे नौजवान साथी हो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टूरिज्म सेक्टर, तो माननीय मुख्यमंत्री एक होम स्टे योजना है, जी। उसके तहत, क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो उत्तराखंड है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और सच में ही है। अब देश विदेशों से लोग आते हैं, तो जो जो युवा है, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। आपके टूरिज़्म के सेक्टर हो, आपका होम स्टे बना के कर लीजिए, लखपति दीदी योजना ये लागू कर रखी है, महिलाओं के लाखों जो है योजनाएं जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा संचालित की गई है। तो मुझे लगता है जो नौजवान साथी है, देखिए कोई काम घर बैठे नहीं मिलता है, आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिना मेहनत से तो कोई चीज़ें संभव नहीं है। और मैं उन तमाम लोगों को जिनको लास्ट 2-2.5 सालों में जिनको नई जो नौकरियां मिली है, मैं उन सभी अभ्यर्थियों को, नौजवान साथियों को, भाई बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और उसी को अपना प्रेरणा स्रोत एक रोल मॉडल मान के, उनको रोल मॉडल मान के मैं उन नौजवान साथियों के लिए उससे भी निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों के बहकाव में ना आए। कुछ लोग हैं जो एक धरना प्रदर्शनों के आड़ में अपनी राजनीति करने के लिए हमारे नौजवान साथियों को, बहनों को, भाइयों को गुमराह करके अपनी सिर्फ ओनली पॉलिटिकल राजनीति, पॉलिटिकल जो पारियां खेलना चाहते हैं। तो मैं खास करके जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, जो अभी तैयारियां कर रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से जो देख पाएंगे व्यूअर्स हैं, तो मैं यही कहूँगा कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू द हार्ड वर्क। बिना मेहनत से कुछ संभव नहीं है, और सरकार, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार आपके हितों के लिए हमेशा प्रयासरत है, और आने वाले समय में डेफिनेटली ये उत्तराखंड में एक नया उत्तराखंड जो बनने की दिशा में चल रहा है, जो जिसकी हमने परिकल्पना की थी, वो उत्तराखंड बनता हुआ, संवरता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें जाएँ, तो स्वास्थ्य सेवाओं का हमने हाल देखा है कि पहले के समय में काफ़ी दिक्कतें होती थी, और ख़ासकर उत्तरकाशी जैसे इलाकों में। अब काफ़ी बेहतर सुविधाएँ भी नज़र आ रही हैं। तो किस तरह के प्रयास किए गए हैं, और अब इन और सुविधाओं को कैसे बेटर किया जाएगा, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मैं स्वास्थ्य सेवाएं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इंसान स्वस्थ है तो हर चीज़ें कर सकता है। तो उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आदमी के लिए जो जैविक आवश्यकताएं, स्वास्थ्य की सेवाएं ठीक होनी चाहिए, शिक्षा की क्षेत्र में ठीक होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ठीक होना चाहिए, और इन्हीं सभी चीज़ों पे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं।
मैं अपने विधानसभा की बात करता हूँ, तो एक समय था कि हमारा प्रोला या मोरी नौगांव सिर्फ रेफर सेंटर बन के बैठे हुए थे। नाउ टुडे ऑनवर्ड आई कैन से कि आज स्पेशलिस्ट लोग बैठे हुए हैं, गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स वहाँ पे हैं, आपका शल्य चिकित्सक वहाँ पे हैं, आपका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो हर जगह अवेलेबल है। और कहीं जगह अगर कहीं कमी है तो उसके लिए सरकार प्रयासरत है, नई नौकरियां खुल रही, नई जो है नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, बहुत जल्दी जो है उनकी भी व्यवस्थाएं की जाएगी। क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, स्वास्थ्य की सुविधाएं, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। और मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो विजनरी सोच के द्वारा जो आयुष्मान योजना चल रही है, ऑनेस्टली मैं आज अगर आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं देहरादून में एक हफ्ता हूँ तो 3 से 4 दिन मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ, और उन तमाम गरीबों के बीच में, उन तमाम जो लोग हैं जो असमर्थ हैं इलाज करवाने में, लेकिन अब बीमारी तो किसी को बता के आती नहीं है। बीमारी तो किसी को जो है कलर देख के, उस किसी की हाइट देख के वो तो लगती नहीं। दैट वाज द डेस्ट इंसिडेंट, किसी के एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो उसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा जो आयुष्मान योजना है, जो 5 लाख तक की जो आयुष्मान योजनाएं हैं, उसके तहत लोगों को फ्री में इलाज करने को, एक समय था लोग अपने गहने बेच देते थे, अपने ज़मीनें बेच देते थे। अब कोई अगर घर का आदमी बीमार पड़ेगा तो उसके लिए कुछ व्यवस्था तो करनी है। लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजनरी सोच की वजह से, उनके एक अहम जो कदम उठाए गए कि सबका साथ सबका विकास, गरीब कल्याण योजनाएं, उसके तहत जो आपका आयुष्मान योजना है, जिससे 5 लाख रुपए तक हर व्यक्ति उसकी इलाज कर सकता है, फ्री में इलाज कर सकता है। और अब तो एक सरकार ये भी कर रही कि आने वाले समय में कि डे 1 से आपका ओपीडी से आयुष्मान कार्ड को जो है लागू किया जाएगा। तो दिस इज़ द ग्रेट स्टेप बाय द आवर गवर्नमेंट एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो स्वास्थ्य के लोगों के बीच में मैं जाता हूँ तो लोगों से मिलता है, कई बार लोग इस बात को रोते हुए गले लगते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी द्वारा ये योजना नहीं होती तो शायद हमारे परिवार का सदस्य नहीं बचता। तो मैं इस महत्वपूर्ण योजना को संचालित करने के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। सर, ऑल वेदर रोड जिस तरह से बनाई गई और लगातार ये भी देखा जा रहा था कि ऑल वेदर रोड बनेगी तो हर समय में, हर मौसम में लोग चारधाम यात्रा पे जा सकेंगे। शीतकालीन यात्रा भी आप लोगों ने शुरू कर दी है, कितना फ़ायदा भी आप लोग देख रहे हैं, और क्या कहेंगे सर, ऑल वेदर रोड भी और चारधाम यात्रा भी? लेट मी टॉक टुडे, आई कैन से कि मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अगर ऑल वेदर की आपने बात करी तो मेरा पहाड़ी क्षेत्र है, सबसे हिल स्टेशन का क्षेत्र है और सुदूरवर्ती क्षेत्र है। वहाँ पे अभी रिसेंटली में ऑल वेदर का काम शुरू हो गया, जो ऑलरेडी रोड एक ऑल वेदर के योजना के अंतर्गत हर्बर्टपुर से यमुनोत्री तक है। उसमें आपको अभी जो मेरी विधानसभा से खरसोन क्यारी से लेकर के जो नौगांव तक है, उसका जो है 454 करोड़ रुपए का बजट सेंक्शन हो गया, और एक पार्ट का काम ऑल वेदर के तहत कार्य शुरू हो गया। इसका प्रतिफल यही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी जो
काबीना मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनकी विजनरी सोच की वजह से आज सिर्फ मैं अपनी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जगह जगहों पर सड़कों के जाल बिछाए गए हैं, और उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के तमाम होटल व्यवसायी हुए, टूर ऑपरेटर्स हुए, जिनकी आजीविका ही सिर्फ यात्रा पे डिपेंडेड है, उन लोगों के चिंता चिंता करते हुए उत्तराखंड में आपके जो चारधाम यात्रा का जो शीतकालीन यात्रा है उसको संचालित किया है। मुझे लगता है शायद ऐसे कदम उठाने के लिए इंसान के पास प्लान भी होना चाहिए और उनकी विज़न भी होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें दोनों पुष्कर सिंह धामी जी के पास रोड मैप भी है और प्लस इस उत्तराखंड को किस तरीके से संवरना है तो उसका एक विज़न भी है। उसी का प्रतिफल आप देख पा रहे हैं कि अभी चारधाम यात्राएं भी चल रही हैं, शीतकालीन चारधाम यात्रा चल रही है, और साथ साथ पूरे उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल कनेक्टिविटी की बात हो, और होप सो वेरी सुन इन द कमिंग ईयर हमें देहरादून विकास नगर की रेल यात्रा को भी बहुत लाइन भी हमें इसका भी एक पूरे प्रदेश को और क्षेत्रवासियों को सौभाग्य मिलेगा कि वहाँ पे हम ट्रेन की कनेक्टिविटी हो। और हमने तो कई बार प्रदेश की सरकार के सामने भी और माननीय मंत्री जी को भी लिखा है कि जो यमुनोत्री और विकासनगर यमुनोत्री जो ट्रेन यात्रा की जो कनेक्टिविटी है, और मुझे लगता है जिस तरीके से काम हो रहे हैं आने वाले समय में वो सपने भी हमारे पूरे होंगे। सर, मेरा एक सवाल बस ये है कि जिस तरह से लगातार पार्टी की तरफ से आपको लगातार जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, चाहे वो हमेशा हम देखते हैं निकाय चुनाव हो या फिर प्रदेश के चुनाव हो या फिर अन्य राज्यों के चुनाव हो, तो आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और अभी भी पर्यवेक्षक के रूप में आपकी तैनाती की गई है। किस रूप में आप इसको देखते भी हैं और क्या कहना चाहें? देखिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे ऊपर मेरा प्रदेश का संगठन और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विश्वास जताते हैं कि आप जाइए, काम करिए। और मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ। मुझे जहाँ पार्टी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, संगठन के द्वारा जो भी निर्देश मिलते हैं मैं उसका अनुपालन करता हूँ, और ये मैं अपना सौभाग्य भी समझता हूँ और मैं कर्तव्य भी समझता हूँ कि जब आप किसी टास्क के लिए काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली उसको अपना काम समझ के काम करना चाहिए। और यही मेरी एक पर्सनल एक इंटरेस्ट भी है और पर्सनल एक मानना भी है कि मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रदेश के सभी सम्मानित जनों का कि जो मुझ पे विश्वास जताते हैं। और मैं आने वाले समय में कभी भी कहीं भी मुझे किसी भी रूप में अगर काम करने का मौका मिलेगा डेफिनेटली आई कैन वर्क, क्योंकि यही हमारा ध्येय भी है और मकसद भी है, और साथ साथ काम करना भी चाहिए। निकाय चुनाव की जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी पूरे 365 दिन चुनाव मोड में रहती है। ये एक सिर्फ ओनली राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक तरीके से एक जो है सामाजिक संगठन भी है। पूरे 365 दिन लोगों के बीच में रहती है, लोगों की चिंता करती है, लोगों के साथ घुल मिल के काम करती है, लोगों की गली और मोहल्लों में जाने का काम करती है। तो उसी का प्रतिफल है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो है हर जगह, चाहे प्रदेश हो चाहे किसी भी जगह हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतती है। और इस बार जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उन निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है, चाहे नगर पालिकाएँ हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे हमारे जो नगर पंचायत के चुनाव हो, उन सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम भारी मतों से लहराने वाला है। और मैं सभी जितने भी
जो प्रत्याशी अभी घोषित हुए हैं, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जी, धन्यवाद सर हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो दुर्गेश्वर लाल जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।